कथा में ताली जरूर बजाना चाहिए। और संशय रूपी विकार आकर हृदय में बड़ा स्थान न ले ले, तो जैसे खेत रखाने आदमी जाता है ताली मार मार कर पक्षियों को उड़ा देता है, ऐसे ही हृदय में आकर संशय रूपी पक्षी अपना अधिकार न जमा ले। जो सद्ज्ञान का सद्धर्म का बीज हम बोने जा रहे हैं उसे चूक न ले जाए, उसको ताली मार मार कर उड़ा देते हैं, शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। हाँ, श्री राधा कृष्ण भगवान की। भगवान की कथा हो रही है। कल जो लोग उपस्थित थे वे लोग श्रीमद् भागवत भगवान जी के महात्मा की कथा श्रवण किए हुए। पूज्य पास सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी महाराज को जो कथा सुनाई वो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत चलता रहा। महाराज जी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत चला अनवरत। अच्छा, और भागवत जी की कथा जो है टोटल श्लोकों में है, सब संस्कृत की भाषा। क्यों संस्कृत की भाषा? अच्छा, और बहुत सी चीजें उसमें ऐसी भी हैं कि संस्कृत में भी इतना गुण बातें कही गई हैं कि शायद साधारण जन लोग उसे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि श्रोता है वहां विष्णुराज, विष्णु भगवान के भक्त श्रोता है परीक्षित जी, और वक्ता है ब्रह्मराज। इसने जीवन में ब्रह्म का अनुभव किया। भगवत कृपा साक्षात जिसके जीवन में हो तो श्रोता विष्णुराज, वक्ता ब्रह्मराज। जहां ऐसे ऐसे परम दोनों बैठे हो और ऐसा कह रहा हो, ऐसा सुन रहा हो, और सोचा जाए कि वहां कितनी गुण भाषा में वह सत्संग हुआ होगा। और 7 दिनों तक अनवर तो प्रसंग चला, तब जाकर 7 दिनों में वह पूर्ण हुआ। और हम सब 2 घंटा 3 घंटा में रोज सुनकर चाहने के 7 दिन 9 दिन में पूर्ण करता है तो कदाचित संभव नहीं है। तो बोला महाराज, तो फिर अनुष्ठान का मतलब? बोला अनुष्ठान का लाभ यही कि जिससे हमारी मानवता सुदृढ़ हो, इंसान की जो कर्म व्यवस्था हो, ईश्वर की तरफ मुड़े कैसे, भगवत भजन की तरफ मुड़े कैसे, आदमी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपना लोक और परलोक बनाए कैसे, इतना ही जीवन में आ जाए तो बहुत है। भागवत जी को पुराण पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? नारद जी ने वेद व्यास जी को मिले तो नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा कि अभी तक आपने 17 पुराण रचे हैं, और जितने पुराण रचे हैं सारे पुराणों को पढ़ने के बाद बड़ा भेद है। साधारण कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो भेद उसके हृदय में प्रकट हो ही जाएगा। कदाचित कोई ज्ञानी पढ़े तो शायद वह समस्त पुराणों का अध्ययन करने के बाद वो समझ जाए कि हाँ आपने किस भाव से लिखा है। लेकिन कोई साधारण पुरुष अगर प्रत्येक पुराणों का अध्ययन करेगा तो भेद तो उसके हृदय में होगा ही होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चारों वर्णाश्रमों की जो समुचित व्यवस्था हो, चारों वर्णाश्रमों के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जो आश्रम बताए गए हैं, इन चारों वर्णाश्रमों के लिए जो उचित व्यवस्था हो कि कोई गृहस्थ सुने तो गृहस्थ जीवन में रहकर भी परमात्मा तत्व की अनुभूति जीवन में कैसे हो, लोक और परलोक कैसे बने, यह उसको प्राप्त हो जाए, यह उसको मिल जाए। कोई वानप्रस्थी महात्मा सुने तो वानप्रस्थ जीवन का निर्वहन करते हुए भगवत प्राप्ति कैसे की जाती है उसको उस पुराण से मिले जिसको आप लिखे आगे, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण। कोई सन्यासी पढ़े तो सन्यास जीवन क्या होता है, सन्यास जीवन यापन कैसे किया जाता है, और सन्यास मार्ग क्या होता है, सन्यास मार्ग के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे होती है, वो यानी कि चारों वर्णाश्रमों की समुचित व्यवस्था जिससे लोक में भी रह करके लोक और परलोक दोनों बनाया जा सके, ऐसे पुराण की रचना करें जिसमें भक्त और भगवान दोनों का सम्यक चरित्र हो। तब नारद जी के ज्ञान देने पर, नारद जी के कहने पर बाद में जाकर पूज्य पास से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी है। तो चारों वर्णाश्रमों की समुचित व्यवस्था श्रीमद् भागवत जी में है। भागवत जी के महात्मा के रूप में मैंने कल आपको बताया था कि देखिए गोकर्ण जी हुए आत्मदेव पंडित जी के, अरे जो उनकी पंडितानी जी ने फल नहीं खाया फेंक दिया, उससे गोकर्ण हो गए। गाय खाई, गाय के गर्भ से बालक का जन्म हुआ गोकर्ण भगवान। उनकी पत्नी ने क्षय किया था और उनकी पत्नी की जो बहन बगल के गांव में ब्याही हुई थी
उन्होंने चोरी से अपना बालक पंडित जी के घर भेज दिया। बालक आया और पंडित जी से झूठ बोल गई कि अपना बालक हुआ है। कपड़ा वपड़ा खूब पेट में लगा कर दिखा दिया था कि मैंने फल को खा लिया है। पंडित जी चले गए धाम करने, इधर बालक हुआ, घर में आ गया बालक चोरी से। सवेरे इन्होंने गांव में हल्ला करवा दिया कि पंडित जी के घर बालक हो गया, जाओ कह दो कि घर में बालक आ गया। पंडित जी सुने, पुत्र चाहिए था, किसी भी प्रकार से आवे पुत्र चाहिए था और पुत्र गृह में आया। पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, चलो कम से कम तू नामनी नरकात यो तार्यदि आशा पुत्र। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन, जो पुंसा नामक नरक से पिंडदान कर तर्पण मार्दन कर पुत्र ही पिता को तारता है, मुक्त करता है। तो पुत्र हो गया, पंडित जी बड़े प्रसन्न। लेकिन पंडित जी जब उसका नामकरण संस्कार करने गए, नाम रखने गए, तो नाम रखना ही चाहते थे कि इतने में धुंधुली देवी बोली महाराज मैं नाम रखती हूँ, बच्चे को जन्म हमने दिया है, सो नाम इसका हम रखते हैं कि मेरा नाम धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। और जो तो नाम था तो पूरा नाम का भी गुण तो व्यक्ति के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए बालक जब गृह में आवे तो पंडित जी महाराज को बुला करके संस्कार विधि के अनुसार जो 16 संस्कार भारतीय दर्शन में है, उन संस्कारों के अंतर्गत उस बालक का नामकरण संस्कार कराना चाहिए। धुंधकारी हुआ, जैसा नाम वैसा गुण, और प्रकृति भी तो उसकी वैसी ही थी। जब छल करके आया था तो व्यवहार में भी वही उतरा। 5-7 वर्ष का हुआ नहीं, पढ़ने के लिए गया, विद्यालय में भी जाता तो किसी का बस्ता उठा ले आता, किसी के बच्चे को कुएं में ढकेल देता। इतना उदंड प्रकृति का हुआ। 10-12 वर्ष की अवस्था होते होते तो वह धुंधकारी नाना प्रकार के विषय वासनाओं का शिकार हो गया। मदिरा का सेवन करना, वेश्यागमन करना, जुआ खेलना, चोरी करना, प्रायः यह सभी विकारों ने उसे एकदम घेर लिया। और ये विकार ऐसे हैं कि जीव को जब इनकी लत लग जाती है तो जीव इनके पराधीन हो जाता है, एकदम इनके अधीन। किसी मदिरा पान करने वाले से कह दीजिए भैया तुम मदिरा छोड़ दो, जानामि धर्मं नच में प्रवृत्ते जानामि अधर्मं नच में निवृत्ते केनापि शक्ति हृदय स्थितोस्मि यथा नियुक्तो से तथा करोमि। जो व्यक्ति की प्रकृति बन जाती है तो प्रकृति जानती है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन फिर भी जो प्रकृति बन जाती है आगे विवश रहता है उसे करने के लिए। जानता है क्या धर्म है, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन जो आदमी का स्वभाव बन जाता है वह स्वभाव जानता है कि यह धर्म है, लेकिन फिर भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि शक्ति उसके अंदर बैठी हुई। कौन सी? बोला जो उसकी प्रकृति, जो उसका स्वभाव है, और स्वभाव रूपी शक्ति उसके अंदर बैठ गई है और वह जानेगा भी गलत सही क्या है, लेकिन फिर भी निकल नहीं पाता है और विवश होकर उस कार्य को करता ही रहता है। गुटखा खाने वाले को देखिए, पैकेट पर स्पष्ट लिखा है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, जल्दी ये मरोगे, लिखा रहता है, लेकिन आदमी क्यों नहीं छोड़ता है? सब लोग देखते हैं गुटखा खाने वालों की स्थिति क्या हो रही है, कहीं भी गले का कैंसर कैसे मर जा रहे हैं, कैसी कैसी समस्या। सब जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि स्वभाव उनका गड़बड़ हो चुका है। वो चाहते, वो जानते गलत है, फिर भी कर रहे हैं, उनकी प्रकृति दूषित हो चुकी है। धुंधकारी भी जब विषय वासनाओं का शिकार हुआ और इसी प्रकार उसको जब लत लग गई मदिरा पान करने की, तो अपने कर्मों से वह अपने पिताजी का मान सम्मान डूबने लगा। पंडित जी बड़े दुखित हुए, रोने लगे, अरे राम राम, ये कैसे कैसे मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कितना संस्कारी, कितना नाम समाज में कमाया, कितना मान सम्मान गांव समाज में कमाया, लोग हमारा नाम कितने प्रेम भाव से लेते हैं, और ये कैसा है कि मेरे ही कुल में मेरा वाला होकर के मेरी पद प्रतिष्ठा का हनन कर रहा है, मेरा मान सम्मान। एक अच्छा आदमी बनने के लिए संपूर्ण जीवन त्यागना, संपूर्ण जीवन बिताना पड़ता है, तो लोग अच्छे कहते हैं। बुरा बनना हो ना, बुरा बनना हो तो 1 मिनट का कर्म आदमी का जैसे समाज में उसको बुरा बना देगा, लेकिन एक अच्छा बनने के लिए संपूर्ण जीवन का त्याग, संपूर्ण जीवन का त्यागना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। उस पर भी जीते जी जल्दी मुंह पर कोई नहीं कहेगा क्या बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मर जाने के बाद लोग पूछेंगे भाई ये लाश किसकी जा रही है, तब कोई कहेगा भाई ने फलाने थे वो, चल बस। लोग कहेंगे राम राम राम, बड़े अच्छे आदमी थे बेचारे। एक बार स्वयं के चरित्र को अच्छा कहलवाने के लिए आदमी संसार में रहता तक नहीं है,
तब लोग, दुनिया के लोग उसको बढ़िया कहते हैं। और बुरा बनना हो ना तो 1 मिनट में कोई ऐसा काम कर दीजिएगा, तुरंत मोहल्ला पूरा हल्ला, पूरा मोहल्ला क्या टीवी तक लेकर के सब जगह छा जाएंगे आप। अच्छा बनने वाले तो श्रम लगता ही लगता है। एक पेड़ उगाना हो, तैयार करना हो, वट वृक्ष लगाना हो, कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब जाकर के उसका सुख मिलता है। और काटना हो तो 2-4 घंटे में ढह जाए। बोली हनुमान जी महाराज की। तो यह विचारने की क्षमता हम सबों के अंदर होनी चाहिए। धुंधकारी इतना विवश हो गया, उसके पिताजी बड़े दुखित रहने लगे उसके व्यवहार से, और बड़े दुखित रहने लगे और रोने लगे। तो एक दिन रोते रोते अपने गोकर्ण रूपी पुत्र के पास गए, जो गाय के उधर से जन्म लिए थे। और गोकर्ण भगवान देखे तो पिताजी को लगे समझाने, पिताजी रो काहे रहे हो? बोला रो इसीलिए रहा हूँ, देख रहे हो ये बालक, मैंने सोचा था कि मेरा मान सम्मान, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ गया, घर छोड़ दिया था, वो देख महात्मा की कृपा से गृह में आया, और आने के बाद देखो मेरे मान सम्मान को कलंकित कर रहा है। गोकर्ण भगवान ने कहा कि पिताजी, जब आप इस पुत्र के लिए जंगल में गए थे तो आपको वहाँ एक सन्यासी महात्मा मिले थे? बोला हाँ मिले थे। बोला वो महात्मा जी ने आपको कहा था कि बेटा ये आज वाला रोना सही है, भविष्य वाला रोना गड़बड़ है। तो उस समय तो आपने माना नहीं था। उस समय उन्होंने कहा था कि सन्यासी सर्वथा सुखम, जीवन को सुख में बनाना चाहते हो सन्यासी बन जाओ, सन्यास आश्रम धारण कर लो, सबसे बड़ा सुख किसी को संसार में है तो महात्माओं को ही है। न मानिए तो महाराज जी को देख लीजिए, हाँ अरे जमीन पर लेट जाते हैं, सिधाने हाथ रखते हैं, और हम तो खुदा के वो बंदे हैं जो अपना तकिया बिस्तर दोनों साथ रखते हैं। संत कौन, महात्मा कौन? बड़ा संत महात्मा वही जिसके पास संग्रह परिग्रह का। मैं जब आया तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ इस आश्रम को देख करके आया, तो मैं मुझे अपना जो अयोध्या याद आ गया। हमारे मंदिर में भी हाल ऐसे ही है। तो हमने पूछा तो लोग बोले कि नहीं महाराज जी एक महात्मा जी हैं और बड़े सिद्ध पुरुष हैं, और उन्हीं के द्वारा। और महाराज जी करें कि हमारा क्या, हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, सब करने वाले यही के लोग सब कर रहे हैं। ये साधु पुरुष में और गृहस्थ में यही अंतर है। साधु पुरुष जीवन में कुछ भी कर लेता है तो यही कहता है कि मैंने क्या किया, ऐसा करने कराने वाले ठाकुर जी समाज के लोग हैं, आप लोग हम क्या, कुछ भी नहीं। और गृहस्थ व्यक्ति यही कहता है कि सब हमने किया। एक महात्मा में और एक साधारण पुरुष में अंतर इतना ही। साधु बहुत कुछ भी कर लेता तो भी कहता कि हमने कुछ नहीं, और एक साधारण पुरुष जो है कुछ भी नहीं करता फिर भी नाम पहले बनाता कि हमने किया। हमारे रामचरण एक विद्यालय हमारा यहाँ पे हो गया अयोध्या में, तो वहाँ एक गुरु जी हैं जो पढ़ाते हैं, पुराने गुरु जी, तो सौभाग्य महात्मा भी है, विद्यार्थियों की सेवा भी करते हैं, गैया मैया की चारा स्वयं खिलाते हैं, और सौभाग्य स्वयं ही भोजन चिताते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और प्रसाद पाते हैं और लोगों को खुआते हैं। और वे प्रधानाचार्य भी हैं संस्कृत पाठशाला के, उनके पास पैसा लगभग इस समय तो 65-70 हज़ार रुपये लगभग मंथली उनको आते होंगे। तो हम लोग जब पढ़ने जाते थे गुरु जी से कहते थे, गुरु जी छोटे छोटे थे हम लोग कहते थे गुरु जी इतना पैसा क्या करेंगे। और नीचे से ऊपर तक पहनते क्या थे, नीचे से ऊपर तक एक जो 100 रुपए की धोती नहीं आती टेलीकॉट की, वही धोती नीचे से ऊपर तक पहन ले, एक कोपिन पहनते थे और नीचे से ऊपर धोती लगाकर त्यागी महात्मा, और ऐसे बांध लेते थे पीछे, और बांध करके तो फिर जो आप विद्यार्थी कोई भी आ जाएगा, कभी भी आ जाए, 12 बजे रात को आ जाए तो पहले उसको पढ़ाते थे। तो हम लोग के मन में ये होता था, हम लोग पूछते थे महाराज जी सब, तो बोले देखो हम कुछ नहीं करने का, बोले सब ठाकुर जी धन तो मंदिर में आता ही आता है, इतना पैसा आता है, देखो मैंने विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी खोल रखा है, विद्यार्थी जिनके पास पैसा नहीं रहता है, पढ़ नहीं पाते हैं, वो पुस्तक ले जाते हैं यहाँ से, हाँ आश्रम में लोग आते रहते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था चलती रहती है, गैया मैया की सेवा होती रहती है, ठाकुर जी की सेवा है, आश्रम में आश्रम की सेवा, बोला सारा पैसा उसी को उन्होंने बना दिया। हमने कहा धन्य महाराज जी, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना धन आने के बाद भी जो है कि आपके जीवन में थोड़ा भी अभिमान नहीं है। अब एक साधारण पुरुष अगर 20,000 का भी नौकरी करता है तो बड़े तयस में चल रहा है। हमने कहा धन्य महाराज, ऐसे महात्माओं का दर्शन ही दुर्लभ है, यही अंतर होता है भैया। सुख तो महात्माओं के जीवन में ही है, संतों के जीवन में ही है, जिन्होंने संग्रह परिग्रह का पूर्ण रूप से परित्याग कर रखा है। कहते कि को तन दुखी को मन दुखी, को धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े
छोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। हमारे और वासी आज भी कहते हैं कि यार राम की तलब है तो एक काम कर। बोला क्या? बोला आराम की शरण में और राम राम कर। जीवन में आराम तुमको चाहिए, श्री सीताराम जी को हृदय में बिठा लो, राम जी का सानिध्य ग्रहण कर लो, जीवन में आराम मिल जाएगा। सीता शांति समा होता, आत्मा राम को विराजते हैं। सीता जी जीवन में आ जाएंगे शांति और आत्मा राम। जब ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे तो क्या फिर क्या पूछना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो इस प्रकार गोकर्ण भगवान ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आपको उस समय सन्यासी महात्मा मिले थे और सन्यासी महात्मा जी ने आपको बताया था कि सन्यास से सर्वथा सुखम, लेकिन उस समय आपने उनकी बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि मोह माया आपको इतना प्रभावित कर दिया था कि बेटा चाहिए ही चाहिए, और उन्होंने कह दिया था कि अभी का रोना ठीक लेकिन बाद वाला रोना ठीक नहीं। और वही आपके साथ हो रहा है। तो बोला बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ अब हमको क्या करना चाहिए। तो गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी अभी विलंब हुआ नहीं है, अभी तो बेटा केवल आपका मान सम्मान धूमिल कर रहा है, और प्रकृति उसकी ऐसी ही है, और कहीं प्रकृति और बिगड़ गई तो किसी दिन लाठी उठाएगा और लाठी से सेवा करेगा। तो बोले करना क्या चाहिए? बोला अभी भी समय है, अब से भगवान के भजन के लिए निकल जाओ। और जब अपने इस प्रकार गोकर्ण जी के द्वारा यह वचन सुना तो गोकर्ण जी के वचनों का अनुसरण करते हुए आत्मदेव पंडित जी ने रात्रि में घर का परित्याग कर दिया, घर छोड़ करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिए। घर में माता जी और गोकर्ण भगवान और धुंधकारी विषय वासनाओं का इतना आदि हो गया, 5-5 वेश्याओं को घर में ले आए। एक दिन तो माँ को इतना प्रताड़ित करने लगा, मारने लगा, बता पिताजी ने धन कहाँ रखा है, बता जल्दी। तो जब तक माता के पास पिताजी का दिया हुआ धन संपदा रहा, माँ देती रही थोड़ा थोड़ा, पीता रहा, पी करके जो है कि सब घर में आता रहा। लेकिन जब धीरे धीरे करके जब धन खत्म हो गया तो पीने वालों की तो ये विशेषता है। हमारे यहाँ एक महात्मा जी कहा करते थे, बड़े अच्छे महात्मा थे, कहते थे कि देखो पीने वालों के भी अपने